नमस्कार दोस्तों, आज की तारीख है 7 सितंबर 2025, दिन रविवार और आज की हिंदी तिथि है पूर्णिमा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आज के दिन का इतिहास जान लेते हैं। 7 सितंबर 1812 को नेपोलियन ने रूसी सेना को हराया था। सन 1906 में इसी दिन बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी और सन 1940 में इसी दिन लंदन पर नाजी हमले की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, ये था आज के दिन का इतिहास। तो चलिए अब जानते हैं आज की देश भर की सबसे बड़ी खबरें। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि वे और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। इस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शानदार प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वह ट्रंप की भावनाओं का पूरा सम्मान करते हैं और भारत अमेरिका की दोस्ती आज भी उतनी ही मजबूत है। मोदी ने यह भी कहा कि दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी भविष्य में और भी गहरी होगी। ये बयान ऐसे वक्त आया है जब दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद चल रहा है। मतलब साफ है, रिश्तों में मजबूती जारी है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत सकारात्मक बने हुए हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत पर टैरिफ बढ़ाया था, जिससे थोड़ी तनातनी बढ़ गई थी, लेकिन मोदी ने साफ किया कि यह रिश्तों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों देश मिलकर आगे बढ़ेंगे और यह साझेदारी भविष्य के लिए बेहद अहम है। मोदी का यह बयान भारत अमेरिका दोस्ती को और मजबूत करने वाला माना जा रहा है। पीएम मोदी इस बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित नहीं करेंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। न्यूयॉर्क में होने वाली इस मीटिंग में आमतौर पर भारत की ओर से प्रधानमंत्री भाषण देते हैं, लेकिन इस बार मोदी ने विदेश नीति की जिम्मेदारी जयशंकर को सौंपी है। माना जा रहा है कि टैरिफ विवाद और अमेरिका भारत रिश्तों पर बढ़ती नजर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। उत्तर भारत में आई भारी बारिश और बाढ़ से कई राज्य तबाह हो गए हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हालात गंभीर बने हुए हैं। इस बीच पीएम मोदी खुद प्रभावित इलाकों का दौरा करने वाले हैं। मोदी वहां स्थिति का जायजा लेंगे और राहत कार्यों की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा पीड़ित लोगों के हौसले बढ़ाने के साथ साथ सरकार की तत्कालीन प्राथमिकताओं को भी दिखाता है। दोस्तों, अगली खबर है भारत अमेरिका रिश्तों को लेकर। हाल ही में दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद के चलते ठंडक आई थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया कि वे और मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। पीएम मोदी ने भी तुरंत सकारात्मक प्रतिक्रिया दी और इस रिश्ते को विशेष साझेदारी बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बयान रिश्तों को फिर से पटरी पर लाने की दिशा में अहम कदम है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें ग्रेट प्राइम मिनिस्टर बताया। ट्रंप ने कहा कि मोदी और वह हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। इस पर मोदी ने धन्यवाद दिया और भारत अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करने की बात कही। मोदी का कहना है कि दोनों देश मिलकर वैश्विक स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह टिप्पणी दोनों नेताओं के व्यक्तिगत रिश्तों को भी मजबूत करती है। फ्रांस और मोनाको के पूर्व भारतीय राजदूत जावेद अशरफ ने ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ट्रंप की ओर से यह तारीफ रिश्तों में तनाव कम करने की दिशा में पहला कदम है। यह दोनों देशों के लिए अच्छा संकेत है। अशरफ का मानना है कि इससे आने वाले समय में भारत अमेरिका रिश्ते और भी गहरे होंगे। एस जयशंकर ने कहा कि पीएम मोदी अमेरिका के साथ साझेदारी को बहुत अहम मानते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संवाद लगातार जारी है और प्रधानमंत्री का मानना है कि रिश्तों की यह मजबूती भविष्य की बड़ी जरूरत है। जयशंकर का यह बयान मोदी की विदेश नीति को साफ तौर पर दर्शाता है। अमेरिका भारत के बीच टैरिफ विवाद अभी भी चर्चा में है, लेकिन इसके बावजूद पीएम मोदी ने कहा कि दोनों देशों की साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। उन्होंने इसे एक सकारात्मक और भविष्य की ओर देखने वाली रणनीति बताया। मोदी का कहना है कि विवाद अस्थायी होते हैं, लेकिन रिश्ते अस्थायी रहते हैं। मणिपुर में हिंसा जारी है। इस बीच कांग्रेस विधायक थोकचुम लोकेश्वर ने पीएम मोदी से अपील की है कि वह राज्य का दौरा करें। उन्होंने कहा कि मोदी को हिंसा प्रभावित जिलों में जाकर स्थानीय लोगों से मिलना चाहिए और सभी विधायकों के साथ समाधान निकालना चाहिए। यह अपील राज्य की गंभीर स्थिति को दर्शाती है और प्रधानमंत्री की भूमिका को बेहद अहम बनाती है। प्रधानमंत्री मोदी इस बार न्यूयॉर्क में होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण नहीं देंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी हां, मोदी का शेड्यूल इस समय काफी व्यस्त है और वे देश के भीतर कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आम जनता के लिए खुशखबरी है। सरकार ने ऐलान किया है कि इस साल नवरात्रि से बड़े जीएसटी सुधार लागू होंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इससे रोजमर्रा की चीजें, कारें और स्वास्थ्य बीमा सस्ते हो जाएंगे। जी हां, ये कदम महंगाई से राहत दिलाएगा और बाजार में रौनक लाएगा। सरकार को उम्मीद है कि त्योहारों के सीजन में खपत बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि उत्तर प्रदेश में सभी सरकारी अध्यापक अब कैशलेस मेडिकल सुविधा के पात्र होंगे। यह टीचर्स डे पर शिक्षकों के लिए बड़ा तोहफा बताया गया है। इस योजना से शिक्षकों को अस्पतालों में मेडिकल इलाज और खर्च संबंधी राहत मिलेगी, जिससे उनकी स्वास्थ्य सेवा का बोझ कम होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 विजन के तहत 1 डिवीजन 1 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की नीति की घोषणा की। इस योजना के अनुसार राज्य के प्रत्येक जिले को हवाई मार्ग से जोड़ने की योजना है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, एमआरओ सेंटर और हवाई कार्गो हब शामिल है।
विकसित यूपी 2047 विजन दस्तावेज में 2030 तक 5 प्रमुख लक्ष्य बताए गए हैं। 35% शहरीकरण, 3 नए आर्थिक क्षेत्र, 100% पेयजल, स्वच्छता, बिजली एवं पक्का मकान, वैज्ञानिक सीवेज व वेस्ट मैनेजमेंट। 2047 तक 60% शहरों में आबादी, 10 ग्लोबल मेट्रो की परिकल्पना है। उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था लक्ष्य के लिए औद्योगिक भूमि सुधार को तेज कर रहा है। इसमें जमीन अधिग्रहण सरलता, रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं का सरलीकरण, औद्योगिक पार्क और कॉरिडोर का विकास शामिल है। यह निवेश और रोजगार को आकर्षित करेगा। चुनाव आयोग ने बिहार में विवादित स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR के बाद पूरे देश में इसी प्रक्रिया लागू करने पर विचार शुरू किया है। 10 सितंबर को सभी राज्यों के CEO के साथ बैठक कर इस पर चर्चा और रणनीति तय की जाएगी। विपक्ष ने SIR पर सवाल उठाए हैं, लेकिन आयोग ने इसे आवश्यक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बताया है। RJD कार्यकर्ता राबड़ी देवी एवं लालू प्रसाद यादव के आवास पर पहुंचे और चुनाव टिकट से पहले सर्वे कराने की मांग की। इस्लामपुर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और सुझाव दिया कि निष्पक्ष सर्वे के आधार पर ही टिकट मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर राज्य की शिक्षा प्रणाली को खत्म करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि 27,000 सरकारी स्कूल बंद किए गए हैं, 69,000 शिक्षक अभी नियुक्ति के इंतजार में हैं। उन्होंने शिक्षा में निजीकरण और सांप्रदायिक प्रभाव पर भी चिंता जताई और 2027 में सत्ता मिलते ही सुधार करने का वादा किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक नया विवादित कदम उठाया है। उन्होंने आधिकारिक आदेश जारी करते हुए रक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस का नाम बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वार यानी युद्ध विभाग कर दिया है। ट्रंप का कहना है कि यह कदम अमेरिकी ताकत और सच्चाई को दर्शाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही था। देश भर के छोटे बड़े अपडेट्स और हर दिन के मुख्य समाचार देखने के लिए हमारे YouTube न्यूज चैनल इंडियन जनता न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।